गुड मॉर्निंग। बताइए क्या इंटरनेशनल क्यूज है? अब फिर से कोई मलहम लगाने वाला बयान निकल कर आ गया फेड की तरफ से? बिल्कुल, जब भी बयान आता है तो एक रिएक्शन दिखता है। कल थोड़े पॉजिटिव बयान आया कि अटलांटिक के जो फेडरल थे उन्होंने कहा, फेडरल प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा कि वो 25 बेसिस पॉइंट की हाइक में ही बिलीव करते हैं और उसी के फेवर में वो 50 पे नहीं ले जाना चाहते। इसीलिए कल हमने स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा था यूएस के बाजार में। हालांकि जो शुरुआत हुई थी वो थोड़ी सी कमजोर थी, लेकिन बयान जब आया उसके बाद डाउ, नैस्डैक, एसएनपी में एक अच्छी रिकवरी नजर आई। डाउ में देखेंगे तो 300 से ज्यादा की अंक के ऊपर बंद होता दिखा। नैस्डैक में भी देखे तो 80 पॉइंट ऊपर कल बंद होते नजर आया था। जो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि फेड के पर्सन, जितने भी स्पोक्स पर्सन थे, उनकी तरफ से जितने भी बयान आ रहे थे वो एक हॉकिश नेचर दिखा रहे थे कि हो सकता है कि इस बार की जो मार्च पॉलिसी आए उसमें 50 बेसिस पॉइंट का हाइक पॉसिबल हो। लेकिन कल जो अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया कि दरें 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने पर ही वो उसके पक्ष में है, इसी के चलते का एक पॉजिटिव रिबाउंड अमेरिकी बाजार में दिखा था। इसके अलावा कल एक और डेटा आया था, मैक्रो डेटा सामने आया है, जहां पर चौथी तिमाही के जो लेबर कॉस्ट है उसमें उछाल दिखा है। इनफैक्ट जो साप्ताहिक बेरोजगार के जो दावे हैं वो 2000 से इस बार नीचे गिरकर 1,90,000 के आसपास आते दिखे। अनुमान जो था वो 1,95,000 के आसपास का था। तो जब इतना डेटा आता है, लेबर का डेटा आता है, तो एक रिएक्शन आपको बॉन्ड मार्केट में दिखता है। तो हालांकि जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड या 2 साल की बॉन्ड यील्ड है, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि एक सुपर हाइक दिखा है, 4% के ऊपर जाती दिखी थी 10 साल की बॉन्ड यील्ड, और फिलहाल वहीं पर 4.05 के पास आपको दिखेगी। और 2 साल की बॉन्ड यील्ड की भी बात करें तो क्लोजर टू 5 आपको ये नजर आ रही है। और पिछले एक डेकेड में आपको इतना बड़ा उछाल इन यील्ड में भी नजर आया। डॉलर इंडेक्स 105 के पास आ गया है फिर से। तो एक मैक्रो पिक्चर अब बहुत अनसर्टेनिटी है। जब बयान आता है कि 50 बेसिस पॉइंट की तरफ चलेंगे, हॉकिश कुछ भी आता है तो एक रिएक्शन दिखता है। एक थोड़ा सा मलहम लगा लो या थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ कमेंट्री आती है तो एक अच्छा रिबाउंड मार्केट में नजर आता है। हालांकि मार्च आ ही गया है तो पॉलिसी का इंतजार है, देखते हैं कहाँ पे फेड की तरफ से क्या बयान आता है। स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करें तो सेल्स फोर्स में कल 11% का उछाल दिखा था, क्योंकि कंपनी के जो Q4 के नतीजे आए वो अनुमान से काफी बेटर थे। इनफैक्ट जो गाइडेंस दिया उन्होंने आने वाले साल का वो भी काफी स्ट्रांग था। टेस्ला के स्टॉक में कल 6% की गिरावट नजर आई, क्योंकि उनका इन्वेस्टर डे था। वहां पे उन्होंने काफी निराशाजनक रहा इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अफोर्डेबल ईवी को लेके वहां पे कोई भी कॉमेंट नहीं आया, कोई प्लान लेआउट नहीं था वहां पे। उसके चलते इतनी कमजोरी कल के दिन टेस्ला के स्टॉक में नजर आई। यूरोप की बात करें तो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, डिस्पाइट के रिसेशन वहां पे चल रहा है, उसके बावजूद भी वहां के मार्केट स्ट्रांग है और कल भी स्ट्रांग बंद हुए थे, क्योंकि कल वहां पे इन्फ्लेशन का डेटा आया था और वो थोड़ा सा कूल ऑफ होके आया पिछले महीने के कंपैरिजन में। पिछले बार देखेंगे तो 8.5% के आसपास आते दिखा, जो जनवरी में करीबन 8.6 था, और जो पीक 10.6 हमने देखा है यूरोप में इन्फ्लेशन, वहां से भी थोड़ी नरमी अभी फिलहाल वहां पर नजर आ रही है। कमोडिटी की बात करें तो जैसे कि आपने बताया, कच्चे तेल में लगातार 3 दिन मजबूत क्लोजिंग रही है। क्रूड 85 के आसपास है, अभी थोड़ी सी गिरावट आपको नजर आएगी वहां पे, हालांकि लेकिन 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पे कारोबार भी कर रहा है। सोने चांदी में एक दायरे का ट्रेड बना हुआ है, तो यहाँ भी नजर रहने वाली है। सोयाबीन और खाने के तेल को छोड़कर एग्री कमोडिटी भी कल लाल निशान में बंद होते दिखे थे। ईसीबी के फैसले पर बाजार की नजर है, तो काफी कुछ है जहां पे नजर रखनी है। और ये महीना भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेड का आउटकम भी पॉलिसी का आउटकम भी आते दिखेगा। बिल्कुल। चलिए, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसी पर हम पूरी तरह से निर्भर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स घरेलू बाजार तो पूरी तरह से ग्लोबल संकेतों की तरफ ही देखते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।